हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज मैथमेटिक्स का एग्जाम था, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, एंड हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी लिस्ट में आइए हम वेक्टर्स के दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करें। लेवल बहुत अच्छा है। यस, पहला क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मेकिंग इक्वल एंगल्स विद एक्स एंड वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। देखो भाई, कुछ चीज़ें तो वैसे ही देख के पता लग जाती हैं, लेकिन मैंने भी जो नोटिस किया है वो ये है कि बच्चों को वेक्टर से थोड़ा डर लगता है। तो आइए ज़रा केयरफुली करते हैं। एक वेक्टर लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। लेट ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और जो इसका मैग्नीट्यूड है बेटा वो 3 है। हाँ जी, अगर आपको मैग्नीट्यूड में मॉड लिखने में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्म लगा दीजिए। अगर आपने नॉर्म पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। बहुत सारे मैथमेटिक्स में बहुत सिंबल्स हैं, मैथ्स में बहुत सिंबल्स हैं, बहुत सिंबल्स हैं। सबका सर्वाइवल मैथ्स के सिंबल लेके तो हो रहा है। अब आगे देखिए और क्या बोला है। अब इसने बोला है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। घबराइए नहीं, मतलब एक्स के साथ अगर थीटा एंगल है तो वाई के साथ भी थीटा एंगल है, उससे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जेड के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काम कर देगी कि ये जो वेक्टर लिया है आपने ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके साथ? जेड के साथ। आपको सब पता है बेटा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वेक्टर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर किस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है? नहीं, ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। अगर आपने 3D ठीक से पढ़ा है, अगेन मैं अपने वालों की तारीफ तो नहीं करूंगा, बट उनको ये पढ़ाया गया। ये एक्स एक्सिस है मेरे बेटा, ये वाई है, जेड जैसे भी लीजिए आपकी मर्जी। बेटा ये आई जे के क्या होते हैं? आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है एक्स के अलोंग, जे यूनिट वेक्टर होता है आपका वाई के अलोंग, और के यूनिट वेक्टर होता है आपका जेड के अलोंग। एक बात बताइए, कोई चीज अगर जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है तो वो तो के वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नोट, A is perpendicular to z axis. This implies A is perpendicular to k vector. तो बेटा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट जीरो हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। जरा इन दोनों का डॉट तो बताओ, इसका डॉट इसके साथ। सो दिस इज a1i मेरे बेटा, a2j मेरे बेटा, a3k। इसका डॉट लिया आपने के वेक्टर के साथ। अब भाई फाइनल एग्जाम का डिस्कशन हो रहा है तो तुम अनाड़ी तो हो नहीं। आई डॉट के जीरो, जी डॉट के जीरो, के डॉट के वन, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 प्लस ए थ्री इंटू वन इज 0। यानी ये पता लग गया आपको कि A3 0 है मेरे बेटा, A3 0 है, A3 0 है। अगर A3 0 है, अगर A3 0 है तो A वेक्टर रिड्यूस हो जाएगा ना। अब उसमें तीन कंपोनेंट्स नहीं होंगे, पहले दो ही होंगे। सो इट इज A1i प्लस A2j। देखते जाइए मैं क्या लॉजिकल सॉल्यूशन दूंगा। तो यहाँ से आपको पता लगा कि A में k कोऑर्डिनेट है ही नहीं। अभी चार ऑप्शन देखो, इन चार ऑप्शन में यहाँ के कोऑर्डिनेट है और ये तो है ही पूरा के में, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। चलिए थोड़ी जान में जाना ही। हाँ, चार में से आपके पास दो ऑप्शन तो चले गए। अब बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस के लिए बेटा अब इसका सहारा लेंगे। जिस किसी ने ये ट्राई किया, आ जाओ तो कोई बात नहीं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं हमेशा से हायर मैथमेटिक्स में रहा हूँ बेटा, मैं तो बड़े आराम से करा दूंगा आपको। तो यहाँ पिक्चर बना के कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा, ये वेक्टर वाई के साथ भी उतना ही एंगल बना रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा एक काम करो, नहीं करोगे? एक काम करो, थिंक ऑफ एक्स वाई प्लेन, थिंक ऑफ एक्स वाई प्लेन, और इसमें वो लाइन ले लीजिए y इक्वल टू एक्स। अब आप बताइए y इक्वल टू एक्स एक्स एक्सिस के साथ और y इक्वल टू एक्स वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? हाँ हाँ, वैसा कुछ होगा, कुछ होगा, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल वैसे कुछ होगा। तो वेक्टर बनाने की जरूरत क्या है? अब आइए जरा, हाँ जी, अब ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये जो है, सपोज है ना, ये दोनों ओपन है आपके पास, अभी ये दोनों ओपन है। अच्छा एक मिनट, मान लीजिए बच्चे ने यहाँ तक किया, यहाँ तक आपने दो ऑप्शन हटा दिए। अब बाकी दो में भी आप देख सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आप कहेंगे कैसे? बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है ना। देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 दिया हुआ था। जरा देखिए इसमें से किस किस का 3 है। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर
प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो बेटा ये बन गया अंडर रूट में 1 + 8। अरे तो 9 का रूट आ गया बेटा, 9 का रूट तो 3 होता है। एक मिनट, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, यानी ये एक पॉसिबल चॉइस है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द चॉइस या दिस इज द ओनली चॉइस, नहीं, दिस इज एन ओपन चॉइस, ये हो सकता है। दूसरे वेक्टर का देख लेते हैं। हाँ जी, इसका देख लेते हैं। ये 3/√2 हो गया ना, वो ऐसे लिख के दिया उन्होंने, 3/√2i प्लस 3/√2j। बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर कर दीजिए, तो 3/√2 का स्क्वायर यानी 9/2 प्लस 9/2। समझ में आ गया होगा आपको। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 2 × 9/2 अंडर रूट ऑफ 9, ये फिर से 3 आ गया। तो यानी ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। अब तो बेटा कंडीशन निकालनी पड़ेगी जिससे कि बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस में से एक क्लियरली अलग हो जाए और दूसरा फेवर में आ जाए। हाँ जी, अब वो क्या करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा था भाई युद्ध क्षेत्र में तो सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाने चाहिए ना। अब ये एंगल जो इक्वल दिए हुए हैं इनका यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। इस बार का पेपर वही बच्चे निकाल पाएंगे अच्छे से जिनको जीवन में लॉजिकली चलने की आदत है। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ने का तरीका होता है, कुछ भी हो जाए मर जाए चाहे लॉजिक ना छोड़े। हमारे बच्चे जिनको पढ़ाया उनको यही बोला गया, बेटा कुछ भी हो जाए लॉजिक नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आपका निकल जाएगा ना निकलेगा भले ही, बट लॉजिक नहीं छोड़ना है। जबरदस्ती आंसर मत लेके आया करो कि यही होगा या वो होगा, या कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये एंगल वाली बात, सपोज ए वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैंने शुरू में पिक्चर बनाया था जो कि मैंने रब कर दिया, क्या करें भाई जगह नहीं है हमारे पास। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे रासदुल्ला बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स के साथ कौन सा वेक्टर आता है, आई वेक्टर, और यहाँ क्या आता है बेटा, जे वेक्टर। तो जो वेक्टर एक्स के साथ और वाई के साथ बराबर एंगल बना रहा होगा, क्या वो आई वेक्टर के साथ और जे वेक्टर के साथ इक्वल एंगल नहीं बना रहा होगा? डेफिनेटली बना रहा होगा, डेफिनेटली। सो देयरफॉर ए मेक्स थीटा विद आई एंड जे, ठीक है। बस 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 बस। अब इसका क्या करें सर, आप कहेंगे इसका क्या करें? कुछ नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट लीजिए। अरे आइए ना, आइए ना, साथ आइए बाबू, काहे घबरा रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। हाँ जी मेरे बेटा, व्हाट इज ए डॉट आई? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू? व्हाट इज ए डॉट बी? मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा उनके बीच का एंगल। तो जरा बताइए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा। थीटा इनके बीच का एंगल, वो कितना है सर? अरे कितना भी हो, क्या करना है तुम्हें? दूसरे पे आइए, ए डॉट जे, हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे अगेन कॉस थीटा। ध्यान से देखते चलो बेटा, इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका 3 दिया हुआ है और ये आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। अगेन दिस इज 3 एंड दिस इज 1। तो बेटा ये देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। दैट इज, हाँ जी, ए और आई का डॉट, इस वेक्टर का डॉट, इस वेक्टर का डॉट अगर आई वेक्टर के साथ लेंगे तो आपका A1 आएगा। यू नो दिस, A1 आएगा। देख लो, इस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वेक्टर का डॉट अगर आप आई वेक्टर के साथ लेंगे तो सिर्फ आई कंपोनेंट ही बचेगा, यानी जैसे यहाँ बचा था के कंपोनेंट बचा था। सो ये हो गया मेरे बेटा A1, ओके, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, इसका 1 है और ये आपका cos थीटा है। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि A1/3 जो है वो cos थीटा है। देखते जाओ मेरे बेटा, लॉजिक मैंने बोला ना, मर जाओ चाहे लॉजिक मत छोड़ना। हाँ जी, इन दोनों का डॉट, अब ए वेक्टर का डॉट जे के साथ, इस वेक्टर का डॉट अगर आप जे के साथ लेंगे, जे वेक्टर के साथ, तो A2 बचेगा, A2 A2। तो यहाँ से आ गया आपका मेरे बेटा A2, और ये आपका 3 है, ये आपका 1 है और ये आपका cos थीटा है। जरा आइए, तो यहाँ से आपका आया मेरे बेटा A2/3 cos थीटा। एक मिनट, ये भी cos थीटा है मेरे बेटा और वो भी cos थीटा है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह दूं कि दोनों cos थीटा बराबर होने चाहिए, यानी A1/3 शुड बी A2/3। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, खुश हो जाइए। थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन आप सबके सामने लिखा ही हुआ है, जरा सा छोटा कर रहा हूँ, नजर तो आ ही रहा होगा। हाँ जी मेरे बेटा आओ जरा। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो, आप सब, अरे आओ भाई, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं ये, therefore A1/3 should be A2/3। 3 से 3 कैंसिल,
यानी A1 इक्वल टू A2। तो क्या पता लगा, ये पता लगा कि ये जो ए वेक्टर आपको रिक्वायरमेंट है उसमें पहला आई का कोऑर्डिनेट और जे का कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। तालियां बजा दीजिए बेटा। जरा इन दोनों ऑप्शन में बताएंगे किस वेक्टर के दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं। क्या ए ऑप्शन में दोनों कोऑर्डिनेट्स आई कोऑर्डिनेट जे कोऑर्डिनेट बराबर है? नहीं। क्या यहाँ बराबर है? थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया। तालियां होनी चाहिए भाई ऐसे सॉल्यूशन पे, ऐसे एक्सप्लेनेशन पे। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपने भी तो साथ दिया है आफ्टर ऑल, आपके बिना तो हम अधूरे हैं। ठीक है बेटा, मजा आ गया होगा सॉल्यूशन देख के। थोड़ा बहुत कट भी गया हो तो कोई ऐसा परेशानी नहीं है। नेक्स्ट। हाँ जी, सीबीएसई 2026 सेम, आज ही का क्वेश्चन है, आज ही आया था। और एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। बेटा आप लोगों ने 10th क्लास से, 10th क्लास ऑनवर्ड इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, एसर्शन और रीजन। उसमें फिर 4 ऑप्शन उन्होंने क्वेश्चन पेपर में भी यही किया, हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं लिखा। पहले 4 ऑप्शन लिख दिए, फिर बोले भाई फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस इनसे रिलेट करके करिए। ए ऑप्शन में क्या होता है? पहले ऑप्शन में A is true, R is true, R is correct explanation of A। B ऑप्शन में क्या होता है मेरे बेटा? A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A। C में क्या होता है? C ऑप्शन में A is true, R is false। लास्ट में D ऑप्शन में क्या होता है? A is false, R is true। इस तरह की चीजें होती हैं, आपको तो फॉर्मेट भी याद है। क्या बात है, आ जाओ। अब असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, वो देखते हैं। बेटा पहले ए क्रॉस बी का मॉड, ये आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, फिर ए डॉट बी का स्क्वायर है इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला और ये आपका सेकंड वाला, दोनों ही बड़े क्लासिक क्वेश्चन है। आइए जरा करते हैं। तो पहले असर्शन पे काम करेंगे आप लोग मेरे साथ। आ जाओ मेरे बेटा। पहले मुझे ये बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है मेरे बेटा? ये होता है आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यस, साइन थीटा। हाँ जी, इसके बाद आपको याद आया भाई इसके साथ एक चीज और लगती है, एन कैप है। ये एन कैप क्या है? एन कैप इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, या एन कैप इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी है। यू नो क्या, एन कैप इज दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ऐसे ही होता है ना? हाँ ऐसे ही होता है, घबराऊंगा घबराऊंगा। सो ये आपका आपका ए क्रॉस भी ये चीज है। अब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है आपको। पहले इसका मैग्नीट्यूड लगाया जाएगा, दिस क्रॉस दिस का मैग्नीट्यूड मेरे बेटा। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ जी थोड़ी देर के लिए देखेंगे। अगर इस चीज को, इस क्वांटिटी को लैम्डा मान लिया जाए, स्केलर स्केलर क्योंकि ये रियल नंबर आ गया ना बेटा, रियल नंबर क्योंकि रियल है, ये भी रियल है लेकिन साथ में वेक्टर है। तो अगर आपने इस तरह का पढ़ा है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर, हाँ जी मेरे बेटा, तो होता है मॉड लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपका रियल नंबर हो गया, रियल नंबर का मॉड्यूलस, और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का। ठीक है मेरे बेटा, है ना? वैसे ही है, वैसे ही आराम से हो जाएगा, घबराओ मत। सो दिस विल बी ये एज इट इज का अगर मॉड लगाना चाहे तो मॉड का मॉड तो मॉड ही रहता है मेरे बेटा। हाँ जी, ये साइन थीटा का मॉड लगा दीजिए और साथ में एन कैप लगा दीजिए। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज ये आपका यूनिट वेक्टर था, तो ये आ गया ये मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ साइन थीटा इनटू 1। ठीक है जी, बढ़िया। और दूसरा क्या पूछ रहे हो? दूसरा मतलब ये ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर। हाँ जी, अभी निकाला था आपने मेरे बेटा। व्हाट इज ए डॉट बी मेरे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है? आपको इन दोनों को ऐड तो करना है। हाँ जी, अच्छा स्क्वायर भी तो करेंगे। हाँ, कर लेते हैं, वीडियो गया थोड़ी ना, अभी स्क्वायर कर लेते हैं, क्या बुरा है। हाँ जी, इधर स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये आपका साइन थीटा का स्क्वायर। जिस किसी ने भी मॉडुलस पढ़ा है, ही और शी नोस, अगर p कोई रियल नंबर है मेरे बेटा, तो p और मॉड p भले ही इक्वल ना हो, इन जनरल नहीं होते इक्वल, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे और मॉड का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल ही होंगे।
So P need not be equal to mod P, but it's P square which is always equals mod P square. ठीक है, बढ़िया। तो बेटा ये साइन थीटा के होल स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कोई मूर्ख भी देख सकता है कि इन दोनों का सम क्या आएगा। आई एम सॉरी, हाँ जी, इन दोनों का सम क्या आएगा, दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा आपको। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर। हाँ जी मेरे बेटा, दिख रहा है दोनों, तो दोनों से क्या चीज कॉमन है बेटा, यहाँ से दिख गया आपको कि मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नींद खुली या नहीं खुली? हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो ये पहले वाला ट्रू है, दिस इज, लेट मी राइट हियर, दिस इज ट्रू, 100% ये आपका ट्रू है। ठीक है बच्चे, ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। अब रीजन पे आ रहे हैं, बट देख लीजिए अच्छे से, ये ऐसे नहीं करते बच्चे, आई नो वेरी वेल। उनको क्लैरिटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए बस किसी तरह फॉर्मूला करो और वो नेक्स्ट डे एग्जाम में क्या आएगा वो बता दो। क्लैरिटी तो चाहिए नहीं किसी को, और वो पीछे से, मैं नाम नहीं लूंगा स्पेशली, और मैं आई थिंक डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए मेरे को किसी का, बट इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। आपको लॉजिक के साथ चलना चाहिए। जीवन ग्रोथ का नाम है भाई, ग्रोथ। व्हेन विल यू ग्रो? फॉर्मूले ही पढ़ते रहेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, व्हेन विल यू ग्रो? यस। अब रीजन पे आ रहे हैं बेटा। रीजन आपसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस इक्वल टू ए डॉट बी, यहाँ मॉड नहीं है, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड कह लीजिए, इंटू टेन ऑफ थीटा। ये मैं अलग से करा देता हूँ। हाँ जी, ट्रू फॉल्स है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट बी टाइम्स 10, और थीटा आपका अनइक्वल पाई बाय 2। थीटा बस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ये एग्जामिन करने जा रहे हैं भाई हम, आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, सबसे पहले ए क्रॉस बी मेरे बेटा, so this is magnitude of A, magnitude of B sin थीटा, और इसके साथ लगेगा आपका n कैप। ये क्या है सर? बेटा ये वही है जो अभी बताया था, n cap is that vector which is perpendicular to both A and B, n cap is that vector which is perpendicular to the plane containing A and B, है ना, वो राइट एंड थंब रूल। वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हार्ट फेल हो जाएगा बेकार में, लोग इतने डिटेल में जाते कहीं। आइए ज़्यादा आगे आइए, तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। आई थिंक थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की है आपसे, कुछ देर पहले, बल्कि पिछले पार्ट में मैंने बात कर ली है। तो बेटा ये ऐसे बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यस, साइन थीटा, और ये पूरे के साथ आपका एन कैप है, एन कैप है। अगर आपकी आंखें और दिमाग ठीक से चल रहा है तो बेटा ये स्केलर समझ लीजिए, स्केलर समझ लीजिए। और आप मुझे बताइए व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो ये मॉड लैम्डा बनेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बनेगा। ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये रियल नंबर लैम्डा का मॉड्यूलस है, जैसे भी करो। तो यू नो यहाँ क्या आएगा मेरे बेटा, यहाँ तो ये आएगा, है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ये 1 होता है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा इंटू 1। तो ये आ गया मेरे बेटा दिस इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा। ये रह गया आपका मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर नहीं है भाई, पिछले वाले पार्ट में स्क्वायर था, इसलिए आपने मॉडुलस की परवाह नहीं की थी। अब तो करोगे ना, अब थोड़ा ना मॉड हट जाएगा, जादू मंत्र चल रहा है। जी जरा आइए, ध्यान से देखिएगा, ये आना चाहिए। ये जो किया है आप लोगों ने मेरे बेटा, ये जो किया है मेरे बेटा, ये LHS किया है। LHS इतना है, जरा देखें RHS कितना आएगा, RHS कितना आएगा। ए डॉट बी के साथ लगाया आपने टेन थीटा। अच्छा जी, अच्छा जी। व्हाट इज ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट में डाल लीजिए। साथ में आएगा आपका टेन का मतलब है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, है ना कितना बारीक मामला। कुछ लोग कहते हैं हो गया हो गया हो गया, भाई मैथमेटिशियन की ताकत तो उसकी क्लैरिटी है ना। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या, उन्होंने इसलिए मना किया था, है ना,
cos π/2 क्या होता है, इसलिए मना किया था, नहीं तो डिफाइन नहीं हो पाता। तो ये आ गया मेरे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस से कॉस कैंसिल, और ये साथ में साइन। अब आप बच्चों की तरह ऐसे से करके देखिए बेटा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये दोनों एक्सप्रेशन तब बराबर होंगे जब मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाए। आपको भी पता है साइन थीटा तो अपना साइन चेंज करता है भाई, कुछ जगह वो प्लस रहता है, कुछ जगह माइनस रहता है, पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिसिटी ग्राफ में। तो मॉड साइन थीटा बराबर नहीं होते हैं हमेशा, बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इन जनरल LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, देख लीजिए भाई, लॉजिक लॉजिक। हाँ जी, तो ये 100% ट्रू था, लेकिन ये 100% फॉल्स है, तो इसको फॉल्स ही रहने दो। अब जरा मैं फिर से रिपीट कर दूं। हाँ जी, यहाँ ऑप्शंस क्या क्या होंगे, इफ यू आर क्लियर इनफ, वेल यू आर क्लियर इनफ, यू पीपल यू आर क्लियर इनफ। हाँ जी, पहला ऑप्शन होगा A is true, R is true, R is correct explanation of A, पहला ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन होगा A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A, ये भी गया क्योंकि यहाँ तो दोनों को ट्रू बता रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो A और B ऑप्शन तो गए। सी ऑप्शन क्या होता है, A is true but R is false, A is true but R is false। जिस किसी ने भी अटेम्प्ट किया उसको सी ऑप्शन पे टिक मार्क करना चाहिए। मज़ा आ गया होगा बेटा, मज़ा आया तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।